Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the continuation of previous part, so must watch the previous part of this video, then read it. Hello and welcome to Web Institution. This is your host Saurav. In this whole video, we are going to deliver that how to styling your border using internal style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस चैप्टर में हमें बॉर्डर स्टाइलिंग सीखना है. मीन्स CSS में जो हमने बॉर्डर्स बनाया है उस बॉर्डर को और स्टाइलिश आप कैसे दिखा सकते हो इसके बारे में हमें समझना है. बॉर्डर स्टाइल में जो आप सॉलिड लिखते थे, सॉलिड की जगह आप अलग अलग वैल्यूज का इस्तेमाल करोगे, जैसे डॉटेड, डैश्ड. हर वैल्यूज बॉर्डर के अलग अलग डिजाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें. ओके, सो प्रैक्टिकली अचीव करते हैं कि हम अलग अलग स्टाइलिश बॉर्डर कैसे बना सकते हैं. सिंपली HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट सेट करे, जैसे मैंने div एलिमेंट सेट किया. क्लियर. अब मैं इस एलिमेंट में बॉर्डर डिफाइन करूँगा. तो स्टाइल टैग से मैं CSS को एक्टिवेट करूँगा हेड टैग के अंदर. ओके, और फिर मैं CSS से रिलेटेड सारे कोडिंग्स को स्टाइल के बीच में राइट करूँगा. तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है एलिमेंट को कि आप किस एलिमेंट में डिज़ाइन करना चाहते हो. तो मैं चाहता हूँ इस div एलिमेंट में डिज़ाइन करना, तो मैं यहाँ राइट करूँगा div. क्लियर. सबसे पहले मैं इसमें विड्थ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ 700 पिक्सेल्स. क्लियर. फिर मैं हाइट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ 400 पिक्सेल्स. ओके, अब मैं इसमें बॉर्डर डिफाइन करता हूँ. तो या तो आप बॉर्डर लगाओगे कुछ इस तरह से, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, लेकिन ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है. इसका मतलब ये CSS 3 से बिलोंग करता है. ये प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा जो एडवांस क्वालिटी के हैं. क्लियर. सो सिंपली अभी हम CSS 2 पढ़ रहे हैं, तो CSS 2 की मदद से ही हम बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो सिंपली बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी सबसे पहले आप पास करें और बॉर्डर का विड्थ डिफाइन कर दे कि आप बॉर्डर कितना मोटा चाहते हो. तो मैं चाहता हूँ 40 पिक्सेल्स मोटा बॉर्डर, तो मैंने डिफाइन कर दिया. ओके, अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर को स्टाइल करना, तो सिंपली मैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी पास करूँगा और जो वैल्यू मैं पहले डिफाइन करता था सॉलिड, उसी को पास कर रहा हूँ. क्लियर. अब मैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी पास करूँगा और कलर डिफाइन कर दूँगा रेड. तो इसका मतलब है चारों दिशा से 40 पिक्सेल्स मोटा बॉर्डर सॉलिड डिज़ाइन का रेड कलर में इतने बाई इतने के डब्बा में इंडिकेट हो जाएगा. अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ. यस, हमारा बॉर्डर डिस्प्ले हो गया. ओके, अब मैं इस बॉर्डर को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ. ओके, हमने जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है वो सॉलिड डिज़ाइन है. सॉलिड के अलावा वो बॉर्डर में बहुत सारे डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बस बॉर्डर स्टाइल के वैल्यू को आपको चेंज करना है. मीन्स जहाँ पे आप सॉलिड लिखे हो वहाँ पे इनमें से आप कोई भी वैल्यूज़ को राइट करोगे, डॉटेड, डैश्ड, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट या नन. क्लियर. तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ. सॉलिड तो आप समझ गए. अब मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ डॉटेड. तो डॉटेड का मतलब है कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको नजर आएगा. क्लियर. ओके, अब मैं डॉटेड की जगह डैश्ड डिफाइन करने जा रहा हूँ. तो डैश्ड में कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको नजर आएगा. क्लियर. ओके, डैश्ड के बाद मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ग्रूव. तो ग्रूव में कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको नजर आएगा. ओके, फिर मैं ग्रूव की जगह रिच डिफाइन करता हूँ, तो कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको नजर आएगा. क्लियर. सिंपली
इसके बाद मैं इनसेट को इंक्लूड करके इसका डिज़ाइन चेक करके बताता हूँ। इनसेट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन, ओके। फिर मैं यूज करूँगा आउटसेट और फिर मैं इसका डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा। क्लियर, ओके। एक और वैल्यू छूटा हुआ है, जैसे कि हमने एक और वैल्यू को राइट किया था वहाँ पे नन, तो नन का मतलब है बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, बॉर्डर आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ बॉर्डर है, बस ये हिडन है। लेकिन आप नन का उपयोग करोगे कहाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैंने एक डिज़ाइन पास कर दिया सॉलिड, तो बॉर्डर इस तरह का विजिबल है। अब मैं स्पेशली बताता हूँ बॉर्डर स्टाइल नन का उपयोग आप कब करोगे। सपोज करें कि आपने इस डब्बा के अंदर एक बटन बनाया, कुछ इस तरह का बटन, और आप इसमें राइट कर रहे हो क्लिक हियर, ओके। अब मैं बटन को क्लोज कर लेता हूँ। बटन का स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। सिंपली मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। सेव हो गया, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ओके। अब मैं इसकी कोडिंग राइट करता हूँ। डिफ एलिमेंट का कोडिंग यहाँ स्टॉप हो रहा है। अब मैं बटन की कोडिंग कुछ इस तरह से शुरू करूँगा। सिंपली मैं पास कर रहा हूँ विड्थ 200 पिक्सल्स, ताकि मैं बटन का विड्थ बढ़ा सकूँ। मैं पास कर रहा हूँ हाइट, ताकि मैं बटन का हाइट इतना बढ़ा सकूँ, ओके। अब आप इसको रन करके जरा चेक करें। यस, ये बटन इतना बड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ इस बटन को चारों दिशा से खिसकाऊँ, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन प्रॉपर्टी और अपनी मर्जी से डिफाइन करूँगा 50 पिक्सल्स, ताकि ये चारों दिशा से 50 पिक्सल्स खिसक जाए। खिसक चुका है। अब आप ध्यान से देखें, इस बटन में पहले से बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। तो अगर मैं चाहता हूँ इस बॉर्डर को रिमूव करना, तो सिंपली मैं लगाऊंगा बॉर्डर हाइफन स्टाइल और पास करूंगा वैल्यू नन। क्लियर, सो आप इसको रन करें। बॉर्डर स्टाइल का स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ और आप इसको टर्मिनेट कर दे, फिर सेव करके रन करें। देखा आपने, बॉर्डर रिमूव हो चुका है। तो सिंपली बॉर्डर स्टाइल नन का उपयोग तब आप करोगे जब HTML के डिफ़ॉल्ट कंटेंट में से आपको बॉर्डर रिमूव करना हो। क्लियर, सो काइंडली इस वीडियोज़ के प्रैक्टिकल सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आपको लिखाया गया है आप उसको काइंडली राइट कर ले। क्लियर, सो ये HTML CSS का कोड है, इसको आप ध्यान से देखें बड़ी अच्छी तरह से, और वीडियो को प्रीवियस करके जो फर्स्ट में हमने आपको स्लाइड दिखाया था उसमें मैंने बॉर्डर स्टाइल के सारे वैल्यूज़ को डिफाइन किया है, सॉलिड, रिज, ग्रूव एटसेट्रा। क्लियर, सो गाइस काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.